शंख की अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में शंख की अद्भुत महिमा बताई गई। शंख की उत्पत्ति कहां से हुई? शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका वध भगवान श्री ठाकुर जी ने किया और उसकी जो अस्थियां समुद्र में गिरी, उन्हीं अस्थियों से शंख प्रकट हुए। और शंख की अद्भुत महिमा है। सनातन परंपरा में शंख जिसके घर पर नहीं है, हिंदू के घर पर शंख होना बहुत आवश्यक है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यावर्ती। वैसे तो अनेक प्रकार के शंख हैं, पर 3 प्रकार के शंख प्रमुख हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती। वामावर्ती शंख जो बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, वो साक्षात विष्णु जी का रूप है। दक्षिणावर्ती जो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, वो साक्षात मां लक्ष्मी जी का रूप है। मध्यावर्ती जो शंख है, जिसका मुंह बीच से खुला रहता है, वो साक्षात गणेश जी का रूप है। और सनातनियों में आदि काल से ही कोई भी शुभ काम करने के पहले शंख की नाद दी जाती। पूजा करते हैं तो आचार्य शंख बजाते हैं। महाभारत काल में शंख बजा करके महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के ठाकुर जी के पास जो शंख है, उसका नाम था पांचजन्य। गीता में आया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधिमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य नामक शंख था। भगवान भैया 5 पांडवों में अर्जुन जी के पास देवदत्तक नामक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक शंख था। युधिष्ठिर जी अनंत विजय से, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पिकौ। नकुल जी के पास में सुघोष नाम का शंख था। भीमसेन के पास में पौंड्र नाम का शंख था और सहदेव जी के पास में मणि पुष्पक नाम का शंख था। और सबसे विशाल गर्जना नाद जिसकी थी, वो पांचजन्य नामक शंख की थी। अद्भुत शंख है पांचजन्य। और जिस हिंदू के घर पर शंख नहीं है, उसके घर पर प्रेतों का वास होता है। भैया शंख अद्भुत है, शंख की महिमा अद्भुत है। हम कल आपको बता रहे थे सत्यनारायण क्यों करवानी चाहिए। सत्यनारायण में भागवत में शंख का प्रयोग आज के जमाने में, जब से जो मॉडर्न जमाना होगा, जब से भागवत में तो शंख को प्रयोग कम होगा, लेकिन सत्यनारायण की कथा में जरूर होगा। जो भूदेव ब्राह्मण है वो शंख लेकर आते, गरुड़ बजाते और शंख बजाते। शंख से महाराज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो शंख के नाद से बुरे विषाणु समाप्त हो जाते। शंख से समृद्धि आती, शंख से सौभाग्य प्राप्त होता है, शंख को घर पर रखने से स्वास्थ्य लाभ होता। और जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता, उसके फेफड़े मजबूत रहते हैं। हाँ, शंख की अद्भुत महिमा है। श्वास रोकने की सामर्थ्यता भी शंख बजाने वाले को प्राप्त होती है। भागवत में जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, श्वास की महिमा भी बताई। तो शंख प्रतिदिन हिंदू को, सनातनीय व्यक्ति को बजाना चाहिए और शंख का पूजन भी करना चाहिए। यहां तक कि एक संत हमको बता रहे थे, महाराज जी शंख के जल को, शंख में जल भर के रख दिया जाए और ठाकुर जी को ऐसा प्रदक्षिणा करा करके उस जल को अगर घर पर छिड़काव कर दिया जाए, तो घर से प्रेत बाधा जैसी महामारी भाग जाती है, रोग भाग जाते हैं, प्रेत बाधा दूर हो जाती। शंख नाद से धर्म का वातावरण बनता है।
कोई हमसे पूछे कि आपकी दृष्टि में शंख की महिमा क्या है, तो हमारी दृष्टि तो कहती है सनातनियों की पहचान ही शंख है। सनातनी का घर है, इसकी पहचान क्या है? वीआईपी कमरा नहीं है, एलईडी बढ़िया लगी हो, एसी लगी हो, ये सनातनियों का घर नहीं है। सनातनियों का घर तब है उनके घर पर ठाकुर जी हों, ध्वज लगा हो दरवाजे पर, चिन्ह बने हुए हों दरवाजे पर, और पूजा मंदिर में शंख रखा हो, तो समझ जाइए ये पक्का सनातनी है।